आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। पाक बड़ा में विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बड़ा मंदिर से श्रीमान राम रथ पर सवार होकर रामायण पात्रों संग ढोल नगाड़ों की धुन पर विभिन्न मार्गों से होते हुए बुधवार बाजार स्थित रामलीला मैदान पहुंचे। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, शहर विधायक रितेश गुप्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व संघ संचालक रामबाबू भटनागर ने रामलीला मैदान पर पहुंचकर फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद रामलीला के कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया। इस दौरान लगातार आसमान में आतिशबाजी हो रही थी, जो नजारा बेहद आकर्षित था। घंटों तक राम रावण का मैदान में युद्ध चलता रहा। वहीं रामलीला मैदान भी लोगों से हजारों की संख्या में खचाखच भरा था। पंडित छैल बिहारी द्वारा समयानुसार रावण का वध करा दिया गया। रावण का पुतला दहन होते ही लोगों ने जय श्रीमान राम के जयकारे लगाए। इस अवसर पर सहकारी बैंक के चेयरमैन विजय भान सिंह, पुरुषोत्तम शरण गुप्ता, रामबाबू भटनागर, लाला सतपाल हुदा, नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद याकूब, जासोहन सिंह, नरेश सक्सेना के रूप में हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं और सब लोग जानते हैं कि हमारी विरासत से जुड़ा विषय है और हमेशा समाज में एक संदेश देने के लिए कि अच्छाई का मार्ग और नेक नियति का जो रास्ता है, विजय हमेशा उसी की होती है। आप सब लोग जानते हैं, राकेश जी भाई साहब जिसकी चर्चा कर रहे थे कि रावण बहुत बलशाली थे और उनके पराक्रम की चर्चा, उनके नेतृत्व की चर्चा सब जगह होती है। लेकिन भाइयों बहनों, उन्होंने अनैतिकता का रास्ता चुना, गलत रास्ता चुना। और एक कहावत है अपने यहाँ गांव में, देर है अंधेर नहीं। और उसी का परिणाम हुआ कि उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि उन्होंने जो मार्ग चुना, जो रास्ता चुना, जिस रास्ते पर वो चले, वो सत्य का मार्ग नहीं था, असत्य का मार्ग। तो आज हम लोग रावण की इस पराजय को, भगवान श्री राम के द्वारा जो जीत हुई, उसको हम लोग असत्य पर सत्य की जीत के रूप में आज का ये पर्व मनाते हैं। हमारे लिए हमारी विरासत है लंबी और हम सब लोग मिलकर अपनी विरासत, परंपरा, आस्था, इसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आज सौभाग्य से हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी, देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन। और हमेशा महात्मा गांधी जी ने देश में एक राम राज को शासन की एक आदर्श व्यवस्था के रूप में माना। उन्होंने कहा भगवान राम का जो राज था, भगवान श्री राम ने जो शासन की व्यवस्था स्थापित की, वो सबके लिए कल्याणकारी है, सबके हित में है और इसी आधार पर शासन चलना चाहिए। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने पिछले 11 वर्ष पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर सौंपी और हमारी सरकारें, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, हम लोग राम राज को आदर्श राज्य मानकर, राम राज को एक आदर्श शासन की व्यवस्था मानकर हम लोग देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज आप सब लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि देश को 1947 तक, जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को एक सामर्थ्यवान, शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है और हम लोग उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों से भी निवेदन है,